वे हाथ ऊपर क्यों उठाते हैं? कोई भी क्रिया करने से पहले हमको ज्ञान होना चाहिए कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। जानते हो, हाथ उठाने का तात्पर्य, हाथ उठाने का मतलब क्या होता है? एक भैया, कोई समझदार व्यक्ति इस चबूतरे पे आकर के बैठा दो, ये बच्चे बहुत आवाज कर रहे हैं, यहाँ से बैठ जाओ। कोई एक दो लोग ऊपर ही शांति से बैठे यहाँ पर बच्चे। हाथ उठाने का महाराज तात्पर्य होता है, एक मुहावरा चलता है ना कि फलाने फलाने व्यक्ति ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए। हाथ उठाना मतलब हार को स्वीकार करना। जब हम प्रभु का नाम लेकर के ऊपर हाथ उठाएं तो मन में एक भाव बनना चाहिए, मन में एक विचार बनना चाहिए कि हे ठाकुर, हे परमात्मा, मैं इस संसार से हार गया, अब तो परमात्मा तुम्हारी शरणागत हूं। हाथ उठाने का मतलब होता है संसार से मन को खींच करके परमात्मा की चरणों में झुक जाना चाहिए। उसको क्या कहते हैं? दोनों हाथ खड़े कर देना। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। आइए कथा के पावन प्रसंग में प्रवेश करें। सर्वप्रथम परम वंदनीय, परम आराधनीय श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज नगर में विराजे हुए सभी देव वृंद के चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए इस पावन प्रांगण में शक्तिमय माता भगवती की स्वरूपमय जो माताएं बहनें विराजी हुई हैं, प्राण प्रिय हमारे भक्तवृंद, आइए इस पवन पावन बेड़ी पर बैठ करके इस परिचित संवाद के माध्यम से प्रभु की कथा को श्रवण करें। मध्याह्न में दोपहर के समय कथा कहां पर चल रही थी, याद है भैया किसी को? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आगे पाठ और पीछे सपाट? कथा, वैसे कथा सुनने के 3 नियम होते हैं। कथा पहले एकाग्र मन से सुनना चाहिए। कथा सुनने के नियम कौन कौन है प्यारे बंधु? पहले कथा एकाग्र मन से सुनो, मन की चंचलता दूर हो, बिल्कुल तन्मयता से कथा सुनना चाहिए। और जैसे ही कथा सुनकर के घर पर जाओ तो दूसरा नियम क्या होता है? कथा की पुनरावृत्ति, रिपीट करना चाहिए घर पे जाकर के कि मैंने किस कथा को सुना, आज मैंने प्रभु के किस चरित्र को सुना। तो पहला नियम क्या है? श्रवण करना। दूसरा नियम क्या है? मनन करना, उसको रिपीट करना चाहिए। और तीसरा नियम क्या है? जीवन में लागू करना, उसको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए कि मेरे जीवन में क्या कमी है, मेरे को कहां पर सुधार करने की जरूरत है। कथा ऐसे नहीं सुनना चाहिए। कई लोग कथा सुन करके यदि घर पर पहुंचे और उनसे पूछ लिया जाए कि आज महाराज जी ने क्या सुनाया, तो किसी किसी को तो याद भी नहीं रहता। हाँ, कारण क्या? क्योंकि मन से कथा सुनी ही नहीं तो याद क्या रहेगी। और एक बात और कहूं, जब तक मन की चंचलता दूर नहीं होगी, जब तक मन में एकाग्रता धारण नहीं करोगे, तब तक कथाएं आपके हृदय में रुक नहीं सकती। आइए कथा प्रसंग की ओर चले। महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि में सोनकादिक 88,000 ऋषियों को परम आराधनीय सूत जी कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित के जन्म का प्रसंग चला।
राजा परीक्षित के जन्म के बारे में शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, क्यों उनको श्राप लगा। राजा परीक्षित के जन्म की कथा बड़े विस्तृत भाव से श्रवण कराना प्रारंभ किए है ऋषियों। दो पक्ष थे, एक कौरव पक्ष और एक पांडव पक्ष। लेकिन जीवन जब प्राणी जब अपने जीवन में नीति को त्याग देता है, एक बात गांठ लगा लेना। हमारे बुंदेलखंड में एक शब्द चलता है, बोले भैया इस बात की तो गांठ लगा करके चलना जीवन में। हाँ, इस बात को जीवन में बिल्कुल सत्य मान करके चलना। यदि प्राणी ने अनीति पर चलना प्रारंभ कर दिया, जिस व्यक्ति ने नीति को छोड़ दिया, नीति कब छोड़ता है प्राणी? या तो संपत्ति के प्रति या अपने बच्चों के प्रति, हाँ तभी नीति को छोड़ता है। कई लोग भाई भाई में भी विवाद कर बैठते हैं। कारण क्या होता है? भाई भाई का विवाद हो जाता है पुत्रों के प्रति, अपनी संतानों के प्रति। एक बात कहूं, जिस मां से दो भाइयों का जन्म हुआ, जिस मां के पेट में दोनों भाई पले, और इस संपत्ति के प्रति यदि हमारे मन का विभाजन हो जाए जीवन में, बस थोड़ी सी एक बात मान लेना, संपत्ति का बंटवारा हो तो खूब हो जाने दो, कोई बड़ी बात नहीं। प्यारे बंधु, संपत्ति बट जाए तो बट जाने दो, लेकिन कभी मन को नहीं बटने देना। हाँ, मन एक बना रहे। इस संपत्ति तो क्षणिक है, संपत्ति आएगी चली जाएगी, जीवन में अमीरी गरीबी आती रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कभी प्यारे बंधु मन का बंटवारा मत करना। हाँ, क्योंकि परमात्मा ने जो संबंध बना करके भेजे हैं, ये संबंध अटूट है। इस संपत्ति, ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी संबंध के आगे कोई मायने नहीं रखती, सब छूट जाएगा एक दिन। भगवान की कथाएं यही तो हमको ज्ञान देते हैं। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? महाभारत के युद्ध में मात्र ये प्रॉपर्टी, ये संपत्ति, यही तो एक माध्यम बना। क्योंकि जो दुर्योधन था, दुर्योधन महाराज इतना लोभी था, लोभ की तो बात क्या करना, लोभ की प्रतिमूर्ति था दुर्योधन महाराज। परम वंदनीय श्री सुखदेव कहते हैं, महाभारत का जो भीषण युद्ध हुआ, बड़े बड़े महारथी इस महाभारत के युद्ध में काल के गाल में जाकर के समा गए। अंते गत्वा युद्ध का अंतिम सत्र चल रहा था। जैसे ही अंतिम सत्र में ब्रकोदर गदाधर भीम, जैसे ही भीम दादा ने दुर्योधन की जांग पर गदा का प्रहार किया, दुर्योधन की जांग टूट गई। युद्ध क्षेत्र में दुर्योधन पड़ा हुआ है। उसी समय अश्वत्थामा का आगमन हुआ। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को मूर्छित अवस्था में युद्ध क्षेत्र में देख करके कहा, अरे मित्र, यदि एक बार भी आपने मेरे को महारथी बना दिया होता तो आपको यह दिन देखने को नहीं मिलता। दुर्योधन के शरीर से रक्त निकल रहा था। आज अपने रक्त का तिलक अश्वत्थामा को लगा दिया। ए मित्र, मेरी मृत्यु नहीं हुई, जाओ, मैंने आज से आपको महारथी नियुक्त किया। कल का युद्ध आप अपनी इच्छा से लड़ सकते हो। महाराज जैसे ही अश्वत्थामा को महामंत्री बनाया ना, अश्वत्थामा ने तो एक बात पूछ ली, ओ दुर्योधन, तुम्हारा तो मृत्यु का समय है, तुम तो मरने वाले हो, लेकिन तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? आप चाहते क्या हो? एक बात कहूं, दुष्ट व्यक्ति मरते दम तक अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। हाँ, जो व्यक्ति बुरा होगा वो मरणासन स्थिति में तो पहुंचने वाला होगा। जानते हो भैया, रामायण में लिखा है
कि दुष्ट संग जनि देहो विधाता और तासे भलो नरक को बासा। बाबा तुलसी ने तो इतना तक लिखा रामायण में कि अरे भैया, हे प्रभु, दुष्ट का संग नहीं देना मेरे को, चाहे नरक में पहुंचा देना, वह मेरे को स्वीकार है। अब भैया रही दुष्ट की बात, तो जानते हो दुष्ट किसे कहते हैं? दुष्ट की पहचान क्या है? मैं बतलाऊं दुष्ट किसे कहते हैं। दुष्ट की पहचान क्या है? दुष्ट भैया शास्त्रों के अनुकूल उसको दुष्ट कहते हैं जो संसार में एकता ना होने दे। हाँ, दुष्ट की पहचान क्या है? जो गांव में फूट डाले, जो गांव में पार्टियां बनाए, जो कभी एकता ना होने दे, तो समझ जाना कि यही संसार का दुष्ट व्यक्ति है। ये दुष्ट की पहचान होती है। एक बार हुआ क्या कि एक दुष्ट व्यक्ति था, उसने कभी गांव में एकता नहीं होने दी, परस्पर यहाँ की बात वहां मिलाए, वहां की बात वहां मिलाए, वो गांव में विवाद करवाता था। अंत में क्या हुआ, उसका भी बुढ़ापा आ गया। जब उसने सोचा कि अब तो मैं मरने वाला हूं, उसने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। गांव वाले सोचने लगे, भैया इसने जीवन भर परेशान किया, अब ना जाने क्यों बुला रहा है। पूरी बस्ती के, पूरे गांव के लोग बाग उसके पास में पहुंचे तो हाथ जोड़ कर के बोला कि भैया मेरी अंतिम इच्छा है सभी गांव वालों से, मेरी एक बात मान लेना। गांव वाले बोले, भैया क्या इच्छा है, कहो तो सही। वो व्यक्ति कहता है, भैया मैंने जीवन में कोई गलती नहीं की, गलती तो मेरे मुंह ने की। मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकले कि गांव में एकता ना हो पाई, गांव में फूट पड़ी रही। बोला, भैया मेरी अंतिम इच्छा है कि जब मैं मरूं ना तो मेरे मुंह में एक लकड़ी का खूंटा ठोक देना, फिर जलाने को ले जाना। हाँ, गांव वालों ने सोचा भैया कह तो ठीक रहा है, इसने काम ही ऐसा किया, जब ये मरे तो इसके मुंह में लकड़ी का खूंटा ठोक ही देना चाहिए। अब हुआ क्या कि जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, वो मरा महाराज, तो गांव वालों ने एक लकड़ी का खूंटा लिया, उसके मुंह में ठोक दिया, उसकी अर्थी बनाई, जलाने को ले जा रहे थे तो रास्ते में कुछ पुलिस वाले मिल गए। हाँ, पुलिस वालों ने उसके मुंह में लकड़ी ठुकी हुई देखी, बोले भैया रोको, ये क्या माजरा है? गांव वाले बोले, अरे साहब जिंदा में थोड़ी ठोकी, इसकी इच्छा थी, हमने तो मरने के बाद ठोकी इसके मुंह में लकड़ी। पुलिस बोली, नहीं नहीं, आप लोगों ने लकड़ी ठोकी होगी तभी ये मरा है। पूरे गांव को लिया और जेल के अंदर डाल दिया। हाँ, पूरा गांव जेल में से रो रहा था, ए भैया जब तक जिंदा रहा तब तक परेशान किया, और जिस दिन मरा तो पूरे गांव को जेल के अंदर करके चला गया। हाँ, दुष्ट की ये पहचान रहती है। इसलिए तो कहते हैं, हे परमात्मा चाहे नरक दे देना लेकिन दुष्ट का संग नहीं देना कभी। हाँ, जीवन में प्यारे बंधु संगति का बड़ा महत्व होता है, संगति का बड़ा असर होता है हमारे जीवन में। बुरे व्यक्ति की संगति करोगे तो उसका जीवन में असर जरूर पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं, संतों के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जीवन में यदि संग करना है तो संतों का करो, जीवन में यदि संग करना है तो योग्य ब्राह्मणों का करो, जिसको शास्त्र का, जिसको नीति का ज्ञान हो। यदि सही संगत करोगे तो सही मार्ग पर चलकर के अपने जीवन को संभाल लोगे। महाराज आज जैसे ही दुर्योधन की अंतिम इच्छा जागृत हुई, दुर्योधन अश्वत्थामा से कहता है, हे मित्र हम लोग तो 100 भाई थे, 99 मारे जा चुके हैं, मैं भी काल के गाल में समाने वाला हूं। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी इन आंखों के सामने तुम एक ही पांडवों को मार करके दिखा दो। अश्वत्थामा कहता है, मित्र दुर्योधन आप एक पांडव की बात करते हो, कल का सूर्य उदित होने से पहले हम 5 पांडवों का सिर कलम कर देंगे। हाँ,
प्रतिज्ञा ले ली अश्वत्थामा ने। मित्र, आपका मित्र अश्वत्थामा अपने मित्र को वचन देता है कि कल का सूर्यास्त से पहले मैं पांचों पांडवों का धड़ से सिर अलग कर दूंगा। प्रतिज्ञा लेकर के रात्रि में जैसे ही अश्वत्थामा चला, सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिस पर उस परमात्मा की कृपा हो, कितने भी विरोधी क्यों ना हो जाए जीवन में। हाँ, एक बात याद रखना प्यारे बंधु, संसार के लोग बाग विरोध करें तो करने दो, मात्र उस परमात्मा के मन की बने रहो। हाँ, यदि जब तक आपके जीवन में परमात्मा की कृपा है, तो कबीर बाबा तो इतना तक कहते हैं कि जितने तारे गगन में, आकाश मंडल में जितने तारे गण हैं, यदि उतने भी आपके शत्रु हो जाएं, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, और जा पर कृपा रघुनाथ की तो बाल ना बाका होए। मात्र उस परमात्मा की कृपा बनी रहे जीवन में। आज अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए चला। पांडव तो भ्रमण करने के लिए कन्हैया के साथ निकल गए। पांडव के उन सैन्य कक्ष में पांडवों के छोटे छोटे सुकुमार बालक सो रहे थे। रात्रि में अश्वत्थामा ने प्रवेश किया, समझा कि पांडव ही सो रहे हैं। महाराज, रात्रि के अंधेरे में पांडवों के उन छोटे छोटे 5 सुकुमार बालकों का सिर काट दिया अश्वत्थामा ने। सुखदेव सूत जी कहते हैं, ऋषियों, द्रौपदी को जैसे ही मालूम चला, ओहो मेरी गोदी सूनी हो गई। जिस मां के 5-5 पुत्र एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाए, सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, उस मां की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशंब घोरम परितप्यमानो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, माता द्रौपदी कभी लड़खड़ा कर जमीन पर गिर रही है, कभी आगे को बढ़ रही है। परमात्मा, एक किन कर्मों का आपने मेरे को फल दिया? आपने मेरी गोदी को ही शून्य बना दिया, सूना कर दिया। द्रौपदी के रुदन की आवाज कुंती नंदन गांडीव धनुषधारी अर्जुन के कानों में पड़ी। गांडीव हाथ में लेकर के अर्जुन दौड़े। अर्जुन बोले, द्रौपदी हुआ क्या? अर्जुन को मालूम चला, ओहो अश्वत्थामा ने मेरे 5-5 पुत्रों को मार दिया। प्रतिज्ञा धारण कर ली, सूर्य अस्त से पहले यदि मैंने अश्वत्थामा को नहीं मारा तो मैं आज के बाद गांडीव धनुष को धारण नहीं करूंगा। हाँ, हाथ में गांडीव लिया, कन्हैया को आदेश दिया, है कन्हैया, बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए कथा प्रसंग पर ध्यान दें। आज जैसे ही भगवान रथ पर विराजमान हुए, अर्जुन की इच्छा के अनुकूल कन्हैया ने जैसे ही रथ आगे को बढ़ाया, अश्वत्थामा ने देखा, ओहो अर्जुन हाथ में गांडीव लिए हुए दौड़ा चला आ रहा है। स्वयं की रक्षा के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्म शस्त्र चला दिया। आज जैसे ही ब्रह्म शस्त्र को आता हुआ अर्जुन ने देखा, अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, लगता है अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ ब्रह्म शस्त्र मेरे को भस्म ना कर दे। भगवान बोले, अर्जुन तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हारे पास में भी तो ब्रह्म शस्त्र है। अर्जुन ने अपना ब्रह्म शस्त्र चला दिया।
गगन मंडल में दोनों ब्रह्म शस्त्र टकराए, मानो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये पृथ्वी ही रसातल को चली जाएगी। महाराज आज जैसे ही दो ब्रह्म शस्त्र के टकराने की घनघोर शब्द हुआ, देवता भी कंपायमान हो गए, लेकिन भगवान के कहने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्म शस्त्र वापस बुला लिया। तत्क्षण अर्जुन ने एक क्षण का विलंब नहीं किया, अश्वत्थामा को पकड़ा, रस्सियों से बांधा, अपने रथ में डाला, रथ लेकर के आए, बंधी हुई रस्सियों से उस अश्वत्थामा को जैसे ही द्रौपदी के सामने पटक दिया। महाराज द्रौपदी तो दया की प्रतिमूर्ति है। द्रौपदी ने ब्राह्मण बालक उस अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखा तो एक शब्द निकला द्रौपदी के मुंह से कि अरे कन्हैया, हे पार्थ, ये है क्या? इस ब्राह्मण को क्यों बांध दिया आपने? द्रौपदी तो कहती है मुंचिता में सहा ब्राह्मण नितरम गुरु। अरे ये ब्राह्मण है, यह तो संसार का गुरु है, इसको आपको छोड़ देना चाहिए। अर्जुन कहते हैं द्रौपदी, ये और कोई नहीं है, ये हमारे बच्चों को मारने वाला, हमारे बच्चों का अपराधी है, जिसने आपकी गोदी को सूना कर दिया। द्रौपदी कहती है हाँ हाँ अर्जुन, मैं पहचानती हूँ, ये वही अश्वत्थामा है। लेकिन द्रौपदी कहती है कि अर्जुन, आप एक माँ के दुख को क्या समझो? भगवान ने मेरी गोदी तो सूनी कर दी, लेकिन माता गौतमी का तो एक ही पुत्र है। यदि आज आपने इसको मार दिया तो जो दुख मेरे जीवन में आया वह दुख माता गौतमी के जीवन में भी पहुंच जाएगा। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दया। यदि जीवन में कई लोग ये सोचते हैं ना कि फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया तो हम भी उसके साथ गलत करेंगे। कई लोग मन में विचार करते हैं, बोले फलाने व्यक्ति ने मेरे से एक गलत शब्द कहा तो हम भी उससे दो गलत शब्द कहेंगे। भैया, कहने वाला बड़ा नहीं होता, सुनने वाला लाख गुना बड़ा होता है। कहने वाले का क्या गया, उसने तो मात्र अपनी जीभ को हिला दी। अरे सुनने वाला कितना महान है, जिसने उन शब्दों को अपने सीने पर सहन किया। इसलिए कहते हैं कि जीवन में सुनने की आदत डालो। हाँ, कई लोग कहते हैं कि कहने वाला बड़ा होता है। महाराज, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, कहने वाला बिल्कुल बड़ा नहीं होता, सुनने वाला लाख गुना बड़ा होता है। अरे जीवन में जिसने सुनना प्रारंभ कर लिया, जिसने सहन करना प्रारंभ कर लिया, समझ लेना कि उसने जीवन जीने की कला को सीख लिया है। द्रौपदी के मन में दया जागृत हुई। भगवान से पूछा, कन्हैया क्या करूं? मैंने जो प्रतिज्ञा ली, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। भगवान ने भी प्रति उत्तर दिया। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। भैया, मैंने दोपहर में भी कहा था कि जय तो बोलना पड़ेगा। हाँ, जब तक भगवान की जय नहीं बोलो तो हमको तो ऐसा लगता है कि सभी लोग सो तो नहीं रहे। हाँ, कम से कम मालूम तो चले। वैसे एक ठीक व्यवस्था है, हमारे भाई लोग सोएंगे तो हम देख भी सकते हैं कि किसी को नींद तो नहीं आ रही। यदि मैयाओं को, माताओं को नींद आ जाए ना तो उनकी तो बढ़िया व्यवस्था है, थोड़ा सा घूंघट खींच लेती हैं ज़्यादा। हाँ, फिर खूब 2-3 घंटे की समाधि लग सकती है। जीवन में मैंने दोपहर में भी कहा था कि
प्यारे बंधु, जब जब आत्म कल्याण का समय आता है तब तब इस मन में बड़ी चंचलता बढ़ जाती है। आइए प्रेम से एक बार श्री राधा रानी की जयकार हो जाए। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। आइए कथा प्रसंग पर ध्यान दें। भगवान ने भी अर्जुन से कहा है, अर्जुन ए सत्य बात है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई वदारहणा। ब्राह्मण वध के योग्य नहीं, कैसा भी कर्म करने वाला क्यों ना हो, लेकिन जो आतताई है वह दंड का पात्र है। भगवान का संकेत अर्जुन समझ गए। अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि लगी हुई थी उसकी मणि को छीन लिया, उसको भद्र करवा करके अपमानित करके उसको भरी सभा से निकाल दिया। आज जैसे ही अश्वत्थामा को निकाला, अश्वत्थामा ने मन में विचार किया, पांडवों ने मेरा अपमान किया, हम पांडव वंश को आगे नहीं बढ़ने देंगे। विचार किया पांडव वंश में बचा कौन है, बोले द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे मैंने उनको मार दिया, लेकिन याद आई ओहो अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में मारा गया, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा है, वो गर्भवती है, यदि उसके यहाँ बालक हुआ तो पांडव वंश आगे को बढ़ जाएगा। विचार किया अश्वत्थामा ने कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब उत्तरा ही नहीं रहेगी तो पांडव वंश कहां से बढ़ेगा।